हेलो। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर तो निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी निफ्टी के चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, क्या यहाँ से आपको सी परचेस करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे पी परचेस करना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकती है। जिस तरीके से मार्केट्स के अंदर अगर देखोगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा हो करके हमें यहाँ पे मोस्ट पॉसिबली जो है एक पी साइड का एंट्री ढूंढना चाहिए, ना कि हमें सी साइड का एंट्री ढूंढना चाहिए। एंड अगर सी साइड का जाना भी है तो क्या करना चाहिए कि छोटे से लॉस के साथ हमें उसके अंदर एंट्री लेना चाहिए, ताकि अगर सी में निकलता है तो फिर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा एंड लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक। लेकिन अगर हम पी में जाते हैं तो पी में क्या कर सकते हैं, हम बड़ा टारगेट ले सकते हैं। इसके अंदर भी हम लगभग ये वाले टारगेट्स मतलब जो है 19,460 कंसीडर कर सकते हैं एंड फिर 19,470। ठीक है, तो ये दो टारगेट हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं मतलब स्टॉप लॉस के लिए। एंड जो डाउन साइड के अपना टारगेट ओवरऑल टारगेट रहेगा वो 430 एंड 410 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो बराबर से एक मैच आउट हो रहा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि मार्केट के अंदर जो ट्रैपिंग मोमेंटम हुआ वो कैसे हुआ, मार्केट्स ने किस तरीके से ट्रैप किया। एंड यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा मार्केट ऑलरेडी डाउनफॉल करना शुरू कर चुका है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो डाउनफॉल को रहने दीजिए, बाद में उसे बाद में चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझो। पहले पहले मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट लगभग पूरा का पूरा साइडवे है। ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, ऊपर भी ट्रैप कर रहा है, नीचे भी ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे भी ट्रैप कर रहा है। मतलब देखिए मार्केट, आपको लगता है ना कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। आपको लग रहा है कि मार्केट ऐसे नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा, मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ से अच्छा खासा नीचे आने वाला था, लेकिन यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब ये सब कंफ्यूजन मोमेंटम होता क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक एंड रीजन क्या है वो देखेंगे। उसके साथ में यहाँ पे देखिए हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल होता है टोटली फ्री टू ज्वाइन है। यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसमें ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे लाइव मार्केट का अपडेट्स आपको मिलते रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है देखिए, वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। टाइम फ्रेम को हम चेंज कर लेते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो है एनालिसिस किया तो अच्छा होता है। इसके अंदर क्या हमें कोई एक प्रॉपर ट्रेंड मिल चुका है, तो यहाँ से यस हमें एक प्रॉपर ट्रेंड मिल चुका है। एंड अभी ये ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज मोमेंट के अंदर चल रहा है। मोमेंटम ट्रेड कैसे है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेड साइडवे है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है, मार्केट ना नीचे आ रहा है। अगर मार्केट नीचे आता है ये वाले लेवल से, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे टारगेट क्या रहेगा, 19,430 एंड 19,410। ये दोनों टारगेट इजीली मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात किया जाए तो 19,460 एंड 19,470, दो इजी स्टॉप लॉसेस के साथ अच्छे खासे टारगेट्स भी हम यहाँ पे कंसिडरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये यूट्यूब वाला वीडियो देखा है तो उससे भी जाकर के चेक कर लीजिए। यहाँ पे लाइव मार्केट के भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ बिल्कुल लाइव मार्केट में आपको मिलता है। और अब देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे ट्रैपिंग किया, किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चल रहा था। तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल का मोमेंटम हो चुका था। अपना एंट्री यहाँ पे बन जाता है पी साइड का। एक अच्छा खासा एंट्री बनता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैपिंग करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता, वापस मार्केट नीचे आ जाता है एंड अपना टारगेट यहाँ पे बुकिंग हो जाता है। अपना एंट्री लगभग मेरे हिसाब से 55 नहीं 55 नहीं 45 के आसपास था। स्टॉप लॉसेस 40 के आसपास थे, मतलब फिर 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। एंड इसने हाई कितना लगा दिया, लगभग 67 या फिर 68 का इसने हाई लगा दिया था। 67 और 68 का इसने हाई लगा दिया, स्टॉप लॉस था सिर्फ 5 रुपए का। 5 रुपए का स्टॉप लॉस, एंट्री कहाँ पे हुई 45 पे। अगर आप यहाँ पे 55 पे भी बुक करते हो या फिर अगर आप 65 पे भी बुक कर रहे हो तो कितना पॉइंट बुक कर रहे हो, 20 पॉइंट्स आप बुक कर रहे हो। स्टॉप लॉस कितना ले रहे हो आप, बस 5 रुपए का। तो ये कितना हो गया 1:4 रुपीज़ का टारगेट। मतलब अगर आप 1,000 रुपये का लॉस लेने के लिए रेडी हो तो आप उसके अगेंस्ट में बुक कितना किया आपने, लगभग 4,000 रुपये आपने बुक कर लिया। तो ये सिंपल से लॉजिक होते हैं जो आपको सीखना पड़ता है लाइव मार्केट के अंदर। जैसे जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट का अभी भी कंटिन्यूसली डाउनफॉल के मोमेंटम में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा देखो, जैसे हमने एनालिसिस करके रखा हुआ है उस तरीके से लगभग मार्केट्स ने अपना पहला टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या मार्केट्स ने अपना टारगेट अचीव किया। तो मेरे को एक बार चेक करने दो। हाँ, लगभग मार्केट अपना पहला टारगेट जो है वो अचीव करने आ चुका है यहाँ पे। मतलब जो 19,430 वाला है ना, 19,430 वाला टारगेट लगभग इसने अचीव कर लिया है, लगभग इसने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो पहला टारगेट अचीव हो गया। अभी जब हमारा पहला टारगेट अचीव होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारा पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें एसएल जो होता है ना हमारा स्टॉप लॉस, उससे हमें ट्रेल करना चाहिए। ओके, तो एसएल अगर हमें ट्रेल नहीं करते तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए एसएल ट्रेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट्स मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा
ट्रेलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट क्या किया, मार्केट अपना टारगेट के आसपास आया और मार्केट ऐसे तुरंत ऊपर गया। अब इस केस में होता है ना, जो नए एंट्री यहाँ पे करते हैं ना, वो यहाँ पे डर जाते हैं, उनको अफ्रेड हो जाते हैं वो, मतलब डर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अफ्रीडी बोलते हैं ना, और डर जाते हैं कि अगर यहाँ पे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो क्या करते हैं, लालच कर लेते हैं। तो लालच के केस में अगर वो नीचे गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ऊपर चले गया ना तो उनका लॉस हो जाता है और फिर वो लॉस में एग्जिट करते हैं। तो उससे अच्छा तो मैं बोलूँगा पहले टारगेट के पास एग्जिट कर लो ना। तो पहले क्या करना है आपको, आपको पहले छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक कर लेना है, ठीक है। तो छोटे प्रॉफिट को बुक करना है, अगर आप एक बार छोटे प्रॉफिट को बुक करना सीख जाते हो तो फिर जा करके आप बड़े वाले प्रॉफिट इजीली बुक कर सकते हो मार्केट्स के अंदर, ठीक है। इजीली, बिल्कुल इजीली। एंड जब ये ऐसे वाले मोमेंटम होते हैं ना तो मार्केट्स के अंदर क्या होता है, एक डर रहता है, डर। अब इस डर के ऊपर अगर आप काबू कर पाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस पे काबू नहीं कर पाते तो बहुत से लोग, मतलब बहुत से जो रिटेलर होते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे आप हुए, हम हुए, हम सब रिटेलर हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये बड़े बड़े कैंडल्स, तो यहाँ पे हेवी फंड कौन अप्लाई करता है, तो हेवी फंड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है बिग प्लेयर्स के द्वारा। बिग प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे जो है हेवी फंड जो डाल देते हैं मार्केट्स में, वो क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, मार्केट को नीचे लेकर के आते हैं। तो इनका लॉजिक हमें समझना है कि वो क्या कर सकते हैं। तो वो कौन से सेटअप के ऊपर काम कर रही है, क्या वो सेटअप के ऊपर काम कर रही है, या फिर वो रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रही है, या फिर वो कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा करके बैठे हुए हैं, या वो मूविंग एवरेजेस का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी का है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या वो ये सभी देखते भी है। क्या वो उनको ट्रेंड पता नहीं है, क्या हमें भी ट्रेंड पता नहीं है, तो हमें भी तो ट्रेंड पता है, हमें भी मूविंग एवरेज मालूम है, हमें भी सभी सेटअप मालूम है, लेकिन फिर भी हम लॉस क्यों करते हैं फिर। तो इसका सिंपल सा क्या बोलते हैं उसे, सिंपल सा रीज़न है। तो रीज़न ये होता है कि अपने पास जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की कमी हो जाती है। उनके पास बहुत अच्छी खासी रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है, वो कभी भी अपना पूरा फंड एक जगह पे नहीं डाल देते। अगर मान लो उन्होंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट तुरंत यहाँ से नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उनकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो वो लॉसेस को अपने कट कर लेते हैं इजीली। लेकिन हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, अगर हमारी पोजीशन लॉसेस में चल रही है तो हम क्या करते हैं, इसे लॉसेस में एवरेज करते हैं। अगर आप लॉसेस में एवरेज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट हाई पॉसिबली नीचे जा पाएगा, मतलब आपकी डायरेक्शन में जाएगा, या अगर ये लॉसेस में कन्वर्ट हो रहे हो आप, लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं एवरेजिंग के केस में क्या होता है कि क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती रहती है। एंड अगर मार्केट तेजी से नीचे गया तो ये हेवी लॉसेस हो जाएगा, मतलब कि लॉसेस आपका हेवीली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपका लॉसेस हेवीली इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो अगर वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि हेवी कंट्रोल्ड लॉसेस मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब सिंपल से अगर बताना चाहो, अगर 500 रुपये का लॉस ले रहे हो तो 500 रुपये का प्रॉफिट लो, या फिर पहले तो 500 रुपये का लॉस लेने की सोच रहे हो, 250 का प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, एक बार 250 कीजिए, दूसरे बार 250 कर रहे हो, और धीरे धीरे फिर अपने ये दोनों चीज़ों को मैनेज कर लो, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस तो हर रोज़ करने के बाद आएगी ना, एक दिन के अंदर तो प्रैक्टिस नहीं होने वाली यहाँ पे। तो जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये सब चीज़ें पता चल जाएगी कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लेवल्स होती है। एंड लाइव मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी उसका अपडेट आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली जुड़ जाइए। मार्केट्स क्या करने के इस बारे में सोच रहे हैं अभी देख लेते हैं एक बार। मार्केट अभी भी अपने अच्छे खासे डाउनफॉल के लेवल्स के आसपास से यहाँ पे आ चुका है। एंड फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 410 का है, तो देखते हैं फर्स्ट टारगेट तो लगभग अचीव हो गया है, क्या सेकंड टारगेट हमारा अचीव होगा या नहीं होगा देखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो में बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है किस तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप वीडियोस को जो है वो लाइक कर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट हो रहा है यहाँ पे, मार्केट क्या कर सकता है। लाइव मार्केट अपडेट के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइनिंग कर सकते हो।